बंगाल को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? हम जानना चाहते हैं। आप बंगाल की प्रतिभा से डरे हुए हैं। हम इस फैसले को नहीं मानने वाले हैं। ये कहने के लिए मैं जेल जा सकती हूं, पर मैं चुप नहीं बैठूंगी। ये गर्मा-गर्म बयान है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। इस बार ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट से सीधी टक्कर ली है। उन्होंने यह बात पश्चिम बंगाल के शिक्षकों की बहाली पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कही है। ममता बनर्जी कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में उन शिक्षकों से मुलाकात करने गई थीं। ये वे शिक्षक हैं जिनकी नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बाद रद्द कर दी गई थीं। गौरतलब है कि 2016 में हुई स्कूल सेवा आयोग WBSSC की भर्ती प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट का 3 अप्रैल को एक फैसला आया है। इस फैसले में कुल 25,752 शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मियों की नियुक्तियां रद्द कर दी गई थीं। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इन शिक्षकों के एक प्रतिनिधि मंडल से मिलने गई थीं। वहां उन्होंने शिक्षकों से बात करते हुए कहा कि कृपया यह न मानिए कि हमने इसे स्वीकार कर लिया है। हम पत्थर दिल नहीं हैं। मैं यह बात कहने के लिए जेल भी जा सकती हूं, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं। शिक्षकों से बात करते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर पक्षपात का आरोप लगाया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट को स्पष्ट करना चाहिए कि कौन योग्य है और कौन नहीं। हमें सूची दीजिए। शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने का किसी को अधिकार नहीं है। भाजपा शासित मध्य प्रदेश में व्यापम मामले में इतने लोग मारे गए, उन्हें आज तक न्याय नहीं मिला। नीट में भी कई आरोप सामने आए। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा रद्द नहीं की। बंगाल को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? हम जानना चाहते हैं। आप बंगाल की प्रतिभा से डरे हुए हैं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 अप्रैल 2025 को अपने एक फैसले में 2016 की WBSSC भर्ती प्रक्रिया को भ्रष्ट और अवैध करार दिया। कोर्ट ने कहा कि इस नियुक्ति में कई गड़बड़ियां हुई थीं, जैसे QMR शीट से छेड़छाड़ की गई थी, रैंकिंग में हेराफेरी हुई थी और कुल रिक्तियों से अधिक नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे। 2016 की SSSC भर्ती प्रक्रिया में 23 लाख आवेदन आए थे, जबकि 24,640 पदों पर नियुक्तियां होनी थी। कायदे से ज्वाइनिंग लेटर भी इतने ही लोगों को मिलना चाहिए था, पर यह मिला ज्यादा लोगों को। इसके बाद शक की सुई उठी। बात कोर्ट तक गई। कलकत्ता हाई कोर्ट ने अप्रैल 2024 में इन सभी नियुक्तियों को रद्द कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला बहाल रखा है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अधिक नुकसान उन निर्दोष शिक्षकों का हुआ है जिनकी नियुक्ति साथ में हुई थी। ममता बनर्जी इन्हीं शिक्षकों से मिलने गई थी। उनके कार्यक्रम में मंच पर 20 शिक्षक थे। दरअसल ममता बनर्जी ने इन शिक्षकों का एक ग्रुप बनाया था। इस ग्रुप से बात करते हुए ममता बनर्जी ने यह आश्वासन भी दिया कि प्रभावित लोगों को बेरोजगार नहीं रहने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार वैकल्पिक योजना लेकर आएगी ताकि योग्य उम्मीदवारों को सेवा में फिर से जोड़ा जा सके। इस पूरे चक्र में अपनी नौकरी गंवाने वाले शिक्षक बेहद परेशान हैं। इन शिक्षकों का कहना है कि वे उस सिस्टम के भुक्तभोगी हैं जो उनकी गलती नहीं है। ये शिक्षक नौकरी वापस पाने की अपनी मांग पर अड्ढे हुए हैं। शिक्षकों की बहाली पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य में सियासी हरकतें गर्मा गई हैं। भाजपा ने अपनी राजनीति शुरू कर दी है। पार्ट ने पहले कालीघाट घेराव अभियान शुरू किया, फिर मुख्यमंत्री के आवास की ओर प्रतिरोध दर्ज करवाने के लिए कूच किया। वहीं बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने ममता पर निशाना साधते हुए कहा कि ममता राज्य की मुख्यमंत्री से अधिक TMC की नेता हैं, इसलिए वे केवल कुछ शिक्षकों से मिल रही हैं, जबकि उन्हें सभी से मिलना चाहिए मैं थे। बहरहाल पश्चिम बंगाल की सियासी हलचलों के बीच यह जानना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कितना न्याय संगत है। इस प्रक्रिया में चुने गए तमाम शिक्षक दोषी थे। इस मामले में कई शिक्षकों का कहना है कि वे पारदर्शी और योग्य प्रक्रिया के तहत चुने गए थे। हालांकि ममता सरकार ने संकेत दिए हैं कि योग्य उम्मीदवारों को नौकरी से नहीं हटाया जाएगा। यहां सवाल उठता है कि यह कानूनी दायरे में कैसे होगा, स्पष्ट नहीं है। भले ही इस मामले को न्यायिक पारदर्शिता के मामले में मिसाल देने लायक बताया जाए, इस समय यह फैसला उन शिक्षकों के लिए जरूर अन्यायपूर्ण है जिनका चयन पारदर्शी तरीके से हुआ था। नीट और व्यापम जैसे पिछले मामलों को देखते हुए ममता बनर्जी का सुप्रीम कोर्ट पर सवाल भी लाजिम नजर आता है। Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.